हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनते हैं और फुल स्टैक डेवलपर होते कौन है। जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है और हर लोगों की यार किसी की न किसी इच्छा होगी हमें 2024 की शुरुआत से हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी सही है। फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है? फुल स्टैक डेवलपर में क्या होता है, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कोड करते हैं, जो उनको दोनों को मैनेज कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब इस चीज़ होती कैसी? फुल स्टैक डेवलपर में जैसे कि दो चीज़ें होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड में क्या होता है, जो भी हम क्लाइंट साइड पे देखते हैं, यानी जो भी अगर हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो चीज़ जो हमें सामने दिखती है वो क्या होगा, फ्रंट एंड का काम होता है। अब बैकएंड का मतलब ये हो गया कि जो भी उसकी सर्वर साइड पे काम चल रहा है, वो सर्वर से जो भी डाटा कैसे आ रहा है, उस चीज़ को कैसे वो हैंडल करते हैं, वो एक तरह का एक बैकएंड का काम हो गया। बैकएंड डेवलपर भी इसको बोल देते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर भी होते हैं। और जो दोनों एक साथ कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए क्या होना चाहिए? फ्रंट एंड डेवलपर में जो हमारा आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तीन चीज़ होती है जो हमारे फ्रंट एंड में काम आता है। जावास्क्रिप्ट का बहुत सारे फ्रेमवर्क आने आते हैं, जैसे भी रिएक्ट, अगर आप जानते होंगे, सुने होंगे, रिएक्ट होता है, नेक्स्ट जेएस होता है। तो अभी इनमें क्या होता है कि ये इसमें हमें HTML CSS की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इसमें JSX का यूज करते हैं। JSX मीन्स ये हो गया कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, यानी अगर मैं जावास्क्रिप्ट आता है तो जावास्क्रिप्ट की तरह हम लोग फॉर्म में इस चीज़ को लिख के एक लेआउट, एक कंटेंट जो भी बनाना चाहते हैं, नेविगेशन बार, जैसा भी नेविगेशन कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ JSX की मदद से, जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। पूरा में HTML CSS की एक अलग से फाइल बना कर नहीं लिखना है, हम उसी फाइल में लिख सकते हैं रिएक्ट में। अगर हमें फ्रंट एंड बनना है तो रिएक्ट या नेक्स्ट.js कोई सा भी एक, अगर आप फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का तो फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, वरना आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा बैकएंड। बैकएंड में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया अभी, आर्किटेक्चर में बनाना है, हमने डाटाबेस हैंडल करना होता है, तो वो सब चीज़ें कैसे होती है हमारी बैकएंड से होता है। फ्रंट एंड में क्या होता है, जैसे हमारा डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक हो गया, एनिमेशन हो गया, और जो भी लेआउट हो गया, तो सब चीज़ें हमारी किससे होती है, फ्रंट एंड में होता है। अब बैक एंड में क्या होता है, डाटाबेस मैनिपुलेशन हो गया, उसके बाद उसको कोड को हम लोग मैनेज करना, अगर कोई उसमें ट्रबल शूट होता है क्लाइंट साइड पर, उसको हैंडल करना, API बनाते हैं वहाँ पे, तो सब चीज़ें हमारी किस पे होती है, बैक एंड में होते हैं, सर्वर साइड। अब बैक एंड डेवलपर किससे बनते हैं? बैक एंड डेवलपर बनने के लिए हमें कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। बहुत सी होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हो गया हमारा Node.js, PHP होता है, और जो पाइथन होता है, पाइथन में जो होते हैं उसके फ्रेमवर्क आते हैं, जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया। तो आप इनमें से कोई सा भी बैकएंड चूज़ कर सकते हैं। जावा में आता है, बहुत सारे आते हैं, स्प्रिंग हो गया, तो जावा से भी आप कर सकते हैं बैक, मतलब कोई सा भी आपको लैंग्वेज आना चाहिए। बैकएंड में रस्ट भी होता है, गो भी होता है, तो काफ़ी अच्छी है। सबको जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी प्रोग्राम लैंग्वेज आप उसको सीख सकते हैं, या फिर आप जावास्क्रिप्ट से ही पूरा कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे भी, सर्वर साइड पे भी। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं उससे फुल स्टैक डेवलपर बस। जैसे कि अगर आपको वो रिएक्ट सीखना है तो इनके ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे, ठीक है, रिएक्ट ट्यूटोरियल लिखेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। अब इनके ऑफिशियल साइट से डॉक्स फाइल यहाँ का होता है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि क्लाइंट पे कैसे करना है हमें। इनका कुछ पहले बेसिक्स है, मेन कॉन्सेप्ट, उसका एडवांस भी है। यहाँ से फिर API कैसे हमारा काम करता है, ये सब बना रखा है, हुक्स क्या होता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं। आप यहाँ से जाके क्लाइंट साइट पे देख सकते हैं। अगर आपको रिएक्ट सीखना है, अगर आपको HTML से जावास्क्रिप्ट सीखना है तो आप W3 स्कूल पर जाकर सीख सकते हैं। और अगर आपको Node.js सीखना है तो आप इसके भी ऑफिशियल साइट पे जाकर सीख सकते हैं, जो Node.js का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे यहाँ पे इसका डॉक्स फाइल है। आप यहाँ से जो भी सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। यहाँ से HTTP हमारा कैसे करता है, उन्होंने हर चीज़ को बना रखा है, तो आप Node.js को भी सीख सकते हैं। ये आपका सर्वर पे काम करता है। और अगर आपको डाटाबेस में जानना है, जैसे SQL NoSQL होता है, डाटाबेस में बहुत सी आती हैं, जैसे MySQL हो गया, MongoDB हो गया, PostgreSQL हो गया। तो आपको किसी एक DB में से थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप डाटाबेस को भी मैनेज करेंगे तो आपके फुल स्टैक अच्छे से काम करता है। क्लाइंट बैकिंग और उसके बीच में आपको डाटाबेस, और आपको थोड़ी बहुत नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। ये आपकी काफ़ी मदद करता है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिसको भी फुल स्टैक डेवलपर बनना, ताकि वो लोग भी सीख सकें फुल स्टैक डेवलपर में कैसे बनना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।